अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद। आज आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सिंस या फॉर। ये मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल होता है और अमूमन ये ड्यूरेशन को ज़ाहिर करने के लिए लिखा जाता है। स्टूडेंट्स या इंग्लिश जो लर्नर्स हैं उनके जहन में एक मिसकंसेप्शन है कि सिंस और फॉर सिर्फ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस में यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है। ये समटाइम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, ही स्लीप्स फॉर 2 आवर्स फॉर 6 आवर्स डेली। यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हैज़ बिन या हैव बिन नहीं है। ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स डेली। इसी तरह पास्ट में एक एग्जांपल है, शी टुक लेक्चर्स सिंस 2020। शी टुक लेक्चर्स सिंस 2020। इसमें भी आप देखते हैं कि इसमें हैड बिन का यूज़ नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसके बावजूद इसमें हैज़ बिन इसके साथ सिंस या फॉर में से यूज़ किया गया। एक और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में एक एग्जांपल है, जैसे ही हैज़ अटेंडेड द मीटिंग सिंस ही हैज़ अटेंडेड द मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। ने कई सालों से ये मीटिंग अटेंड की है। अब आइए हम सिंस फॉर को देखते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, ये जो सिंस फॉर है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी यूज़ किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी। जैसे प्रेजेंट की एक एग्जांपल है कि ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2013, कि वो 2013 से इस जगह पे रह रहा है। और अगर हम इसको पास्ट टेंस में मेंशन करें तो तब इस तरह से होगा कि दे हैड बीन स्टडिंग हियर फॉर 4 आवर्स, कि वो यहाँ 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। एक और एग्जांपल जो फ्यूचर टेंस में है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, वो इस तरह से है कि शी विल हैव बीन राइटिंग एन essay फॉर हाफ एन आवर। तो इस तरह से व्यूअर्स हम सिंस फॉर का इस्तेमाल मुख्तलिफ टेंसेस में, डाइवर्स टेंसेस में यूज़ करते हैं। अब आइए हम अपने असल टॉपिक पे आते हैं, सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है वगैरह। वेल व्यूअर्स, जो सिंस है पहले उसको देख लेते हैं। सिंस जो है ये बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम को जाहिर करता है, या हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो। और इसकी डिटेल आगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो मुख्तलिफ जो टाइमिंग्स ऑफ द डे हैं उनके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिड डे, सिंस मिडनाइट। ये सारे डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द डे हैं, इनके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है, जैसे ही हैज़ बिन स्टडिंग इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग। व्यूअर, सिंस का दूसरा यूज़ जो है वो वीक डेज के साथ, यानी हफ्ते के नामों के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंस सैटरडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस फ्राइडे एट्सेट्रा। जैसे इसकी एक एग्जांपल आपके सामने है कि ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस फ्राइडे मॉर्निंग। एक और एग्जांपल है, शी हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस मंडे। तो इस तरह से हम वीक डेज के लिए भी सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो इसका यूज़ है सिंस का, दैट इज़ विद मंथ्स। जैसे अप्रैल, मई, जून, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त। एक एग्जांपल उसकी आपके सामने है, जैसे ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट सिंस मई। वो मई से अपने नतीजे का इंतज़ार कर रहा है।
व्यूअर्स नेक्स्ट जो यूज़ है सिंस का, दैट इज़ विद ईयर्स। जो मुख्तलिफ सालों को अगर हम मेंशन करना चाहें तो उसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल है कि ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1998। तो इस तरह से ये ईयर्स के साथ भी सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट जो सिंस है उसका जो यूज़ है वो ठीक वक्त, यानी एक जो एग्जैक्ट टाइमिंग है उसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस है सिंस, जैसे एग्जांपल है सिंस 10 o'clock, सिंस 2 o'clock। जैसे ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से पढ़ रहा है। व्यूअर्स नेक्स्ट जो सिंस का इस्तेमाल है वो एक लफ्ज़ है शुरू से या अज़ल से, जिसको इंग्लिश में बिगिनिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है मैन हैज़ बीन लर्निंग सिविलाइजेशन सिंस बिगिनिंग, यानी इंसान शुरू से तहजीब सीख रहा है। सिंस का लास्ट डिटेल में जो यूज़ है दैट इज़ विद एक लफ्ज़ है पिछला। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेंटेंस है वो पिछले हफ्ते से मेरा इंतज़ार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस लास्ट वीक। यहाँ पे भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट सेंचुरी, इन सब के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल नोट कर लीजिए, जैसे है कि ही हैज़ बिन, चले पास में बना लेते हैं, ही हैड बिन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट ईयर, वो पिछले साल से यहाँ पे काम कर रहा था। व्यूअर्स अब हम आते हैं फॉर पे कि फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं या लेंथ ऑफ टाइम भी इसको कह सकते हैं। और इसके जो डिफरेंट यूजेस हैं चलें उनको देखते हैं वन बाय वन। जैसे नंबर 1 है कि जो फॉर का फर्स्ट यूज़ है वो काउंटिंग्स के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर 1 डे, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 years, फॉर 5 centuries। तो इनके साथ हम फॉर लिखते हैं। इसकी सेंटेंस में एग्जांपल जैसे आपके सामने है कि ही हैज़ बिन डूइंग जॉब हियर फॉर 2 years, वो 2 साल से इस जगह पे जॉब कर रहा है। नेक्स्ट व्यूअर्स है ही हैज़ बिन स्टडिंग हियर फॉर सम वीक्स, वो पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे। तो सम जो लफ्ज़ है उसके साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है चंद, जिसको फ्यू बोलते हैं। जैसे ही हैज़ बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर अ फ्यू years, कि वो चंद सालों से इस दफ्तर में काम कर रहा है। व्यूअर्स नेक्स्ट जो फॉर का यूज़ है वो एक लफ्ज़ है बहुत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सम, जिसको मैनी जिसको बोलते हैं। जैसे फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी सेंचुरीज एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेंटेंस है कि वो बहुत दिनों से ये फिल्म देख रहा है, ही हैज़ बीन वॉचिंग दिस फिल्म फॉर मैनी डेज। इसमें मैनी के साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट एक लफ्ज़ है सेवरल, जिसको उर्दू में कई कहते हैं, उसके साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज़ बिन स्टडिंग हियर फॉर 2 years, फॉर सेवरल years, कि वो कई सालों से इस कॉलेज में या यहाँ पे पढ़ रहा है। या एक और एग्जांपल है इट हैज़ बीन रेनिंग हियर फॉर सेवरल आवर्स, यहाँ पे कई घंटों से बारिश हो रही है। व्यूअर्स नेक्स्ट जो फॉर का यूज़ है वो है आधा जो लफ्ज़ है। जैसे फॉर हाफ अ डे, फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ अ मंथ, फॉर हाफ अ ईयर, इनके साथ भी फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो आधे घंटे से इस खिलौने से खेल रहा है,
ही हैज़ बीन प्लेइंग विद दिस टॉय फॉर हाफ एन आवर, इसमें भी हम फॉर इसके साथ यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो फॉर का यूज़ है वो है ड्यूरेशंस के साथ। मुख्तलिफ ड्यूरेशंस हैं, जैसे हफ्तों से, घंटों से, सालों से, महीनों से, सदियों से, इनके साथ भी फॉर का एडिशन किया जाता है। जैसे एग्जांपल सेंटेंस में है कि ये दर्जी दिनों से कपड़े सी रहा है। दिस टेलर हैज़ बीन टेलरिंग द क्लोथ्स फॉर डेज। और इसकी एक और एग्जांपल नोट कर लीजिए, वो इस तरह से है कि हम महीनों से अपने नतीजे का ऐलान कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट फॉर मंथ्स। व्यूअर्स, नेक्स्ट और लास्ट जो फॉर का यूज़ है वो है पिछला लफ्ज़ प्लस उसके साथ काउंटिंग अगर आए तो ये भी ड्यूरेशन में शामिल होती है और इसके साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है फॉर द लास्ट 2 hours, फॉर द लास्ट 5 days, फॉर द लास्ट 2 years, फॉर द लास्ट मैनी सेंचुरीज, इसके साथ भी हम। जैसे इसकी एग्जांपल है कि इंसान पिछली 2 सदियों से साइंस में तरक्की कर रहा है। मैन हैज़ बीन डेवलपिंग इन साइंस फॉर द लास्ट 2 centuries। और इसकी एक एग्जांपल देख लीजिए कि मैं पिछले 2 माह से कंप्यूटर सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर द लास्ट 2 months। तो व्यूअर्स, इस तरह से ये है इसकी डिटेल सिंस की और फॉर की। उम्मीद है ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी जिसमें आप सिंस और फॉर की डिटेल आपने देखी है। विद दिस आई एंड माय वीडियो टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग दिस वीडियो and subscribe it and like and share with your friends. Thank you very much. See you with the next video. Allah Hafiz.